दिखाई नहीं दे रहे कहाँ है लली? पता नहीं। बुला ना, बुला बुला। प्यारे अरे देख ले और ये हमारी छोटी बहन राखी शास्त्री नगला भागे से आई हैं, जो रबीता शास्त्री जी की भतीजी है और जयवीर भैया की सपुत्री है, जो हमारे रिश्तेदार हैं। उनकी तरफ से ये मुकुट और ये पुष्पों का हार भगवान सुख और शांति प्रदान करते रहें। इस बेटी को समाज का सम्मान मिलता रहे, माँ सरस्वती कृपा करती रहे। सहेली कन्हैया के तो दर्शन ही नहीं हो रहे। तो परीक्षित महाराज भगवान कन्हैया ने गोपियाओं की बार बार आग्रह को सुनकर के प्रकट होते। श्याम सुंदर जब प्रकट होते हैं तो परीक्षित जी भगवान कन्हैया के चारों तरफ गोपियों ने आकर के श्याम को घेर लिया। कन्हैया तुम मेरे साथ महाराज करो। भगवान बोले थोड़ा धैर्य बनाओ। एक गोपी बोली सहेली कन्हैया मेरे साथ में महाराज करेंगे। सुन रही हो ना? भगवान कन्हैया मेरे साथ में महाराज करेंगे। नहीं, भगवान मेरे साथ में करेंगे। चुप रहो, करो, मुंह ना चलाओ, करो। बिना फालतू की बात है और न करियो। हम मेरे संग करेंगे। कन्हैया मेरे साथ में नाचेंगे। मेरे संग ना कैसे मुंह फाड़ रही हो दांत बाय के? कन्हैया मेरे साथ में नाचेंगे। नाक लगी नाक पहुंचा मैं तो चली जाती हूँ। भगवान मेरे साथ में नाचेंगे क्योंकि भगवान के लिए मैंने बहुत सुंदर सा माखन जमाया था। मैं भगवान के लिए। परीक्षित जी भगवान कन्हैया ने कहा देखो गोपियाओ थोड़ा धैर्य बनाओ, झगड़ा ना करो। किसी गोपी को ये महसूस नहीं होगा कि हम किसी के साथ नहीं हैं। जितनी गोपियां थी परीक्षित जी भगवान ने उतने ही अपने स्वरूप धारण कर लिए। परीक्षित जी हुआ ये कि जितनी गोपी हरि उतने श्याम। जितनी गोपी उतने श्याम शुरू लीला को नाचे विपिन बिहारी ब्रजनंदन बनवारी।
बतावे कैसे होने लगा महाराज सखिया होने लगा महाराज क्यों महाराज का कार्य जो है वो शुरू हो गया। जब महाराज का कार्य शुरू हो गया बुजुर्गों, इधर 33 कोट देवताओं की पत्नियां कन्हैया के महाराज को देखने के लिए जा रही हैं। कैलाश पर्वत से पार्वती जी चली हैं महाराज को देखने को। साड़ी पहनी, श्रृंगार किया पार्वती मैया ने, और कन्हैया के महाराज को देखने को जैसे ही चली महाराज, वैसे ही भोले बाबा ने पार्वती जी को रोक लिया। पार्वती, ओए पार्वती, कहिए क्या कह रहे हो भोले बाबा? इधर आओ, इधर आओ। कहाँ जा रही हो? क्यों नई सी साड़ी पहनी और चल देती हो बिना पूछे? कहाँ जा रही हो? पार्वती जी बोली, भोले बाबा। बोलो ना। मैं कन्हैया के महाराज को देखने के लिए जा रही हूँ। वाह भाई वाह, अकेले अकेले कन्हैया के महाराज को देखने के लिए तुम जा रही हो? हमसे तुमने पूछा ना? पार्वती जी बोली, तो हम तुमसे क्या पूछे? अरे हम भी तो जाएंगे कन्हैया के महाराज को देखने के लिए। तुम नहीं जाओगे? क्यों नहीं जाएंगे? स्त्रियां जाती वहां पर। स्त्री हमें भी बना लो। तुम स्त्री कैसे बन जाओगे? साड़ी पहन लेंगे। हाँ, तुम्हारे को डाड़ा कहाँ ले जाए? डाड़ा घूंघट में झांक लेंगे। पार्वती बोली, चुपचाप रहो, बच्चों जैसी आदत मत किया करो, समझ गए? यही कैलाश पर्वत पे रहो और हम जल्दी लौट के आ जाऊंगी। भोले बाबा बोले, देखो अकेली नहीं जाओगी, हम भी चलेंगे। पार्वती जी बोली, मानो ना मेरी बात, स्त्रियां जाती हैं, पुरुष नहीं जाते हैं। मेरा मतलब है यहीं पर लौट के जल्दी आ जाओगी। भोले बाबा कहने लगे, देखो पार्वती, तुमने हमसे ये कहा है कि स्त्रियां जाती हैं। हाँ, स्त्रियां जाती हैं। तो एक काम करो। कौन सो? सुनो ना कि बोले गौरा से एक दिन यूं भोला। बोले बाबा पार्वती से बोले कि बोले गौरा से एक दिन यूं भोला, प्यारी हम भी जनाना बनेगे। बोले बाबा बोले, पार्वती तुम्हें क्या देख रही हो? हमारी ओर देखो। साड़ी उठा के लाओ और हम जनाना बनेंगे। भकरो ना, साड़ी ले आओ। मानेगे नहीं। भोले बाबा बोले, पार्वती वृंदावन की सुहानी गलन, अरे वृंदावन की सुहानी गलन में और देखा
से साड़ी उठाओ और साड़ी उठा करके हमें दे दो और हम जनाना बन जाएंगे और जनाना बन करके कन्हैया के महाराज को देखने के लिए चले जाएंगे। परीक्षित जी पार्वती मैया को गुस्सा आ गई, भागती हुई गई तो साड़ी उठाए के फेंक दई, ले पहन ले, तुम यहीं चले जाओ, मैं नहीं जाऊंगी। भोले बाबा बोले तुमसे किसने कही तुम चलो, तुम यहीं रहो, बताओ कहे। साड़ी पहनने लगे। परीक्षित जी देखिए भोले बाबा किस प्रकार से साड़ी पहन रहे हैं, श्रृंगार कर रहे हैं। कन्हैया के महाराज को देखने के लिए हमारे भोले बाबा जनाना बन रहे। अब यही मालूम ना है कि कौन सी चीज कहां पे लगाई जाती है। अब श्रृंगार कब करो तब तो करे, उल्टो सूदो श्रृंगार कर रहे सो पार्वती भकिया रही है। यहाँ हंसो ना, मैं श्रृंगार करूंगी और साड़ी पहनाऊंगी, लेकिन आगे तुम यही बनोगे, समझ गए। भोले बाबा बोले तो पार्वती गुस्सा मत करो, हमें लिवाए चलो, कई तरीका से कन्हैया को महाराज तो दिखाइए दे। तो भोले बाबा को साड़ी पहनाई, लेकिन पहनाओ साड़ी जो हती वो कभी छोटी पड़ गई। जौले परीक्षित जी भोले बाबा दाढ़ी झांकते तोले पीठ दिखाने लगते, और जौले पीठ झांकत तोले दाढ़ी खुल जाते। अब बड़े मुसीबत में फंसे, अब करें तो करें कहाँ। और तो भोले बाबा को पार्वती जी ने कई तरीका से साड़ी पहनाई और दाढ़ी घूंघट मार के दाढ़ी को झांक के और भोले बाबा को संग लेके चल गई। नतीजा जी वो पार्वती मैया परीक्षित जी 4 डग धरे और भोले बाबा एक ही डग में ले ली, जैसो पानी बू डरूबे निकल जाता। पार्वती बोलिए मौकी और क्या देख रहे, धीरे धीरे चलो, पकड़ जाओगे, गोपियां पहरेदारी कर रही है। भोले बाबा बोले पार्वती जी हमें चल वो ही ना है याद। भोले बाबा से पार्वती जी बोली देखो धीरे धीरे चलो, एक बात बताओ। भोले बाबा बोले जब बताओ पार्वती जी सही बताइए तो मेरी कसम हुई, हम कैसे लग रहे। पार्वती जी बोली चटके जाओ तो कैसे लग रहे, अच्छे लग रहे ना। भोले बाबा परीक्षित जी श्रृंगार करके कैसा श्रृंगार किया था कि विद्वान कही रहा है। कैसा श्रृंगार किया था भोले बाबा ने, वाह भाई वाह। कानन कुंडल अति छब्द नैनन सुरमा तारी, नाक नथुनिया कानन कुंडल अति छब्द नैनन सुरमा महाराज को देखन काजे बनिए नरस नारी, संग गिरजा सुकुमारी प्यारी। पकड़ी है रास्ता बोला वृंदावन धाम की, पहनी है साड़ी अपने धाम की, पहनी है साड़ी बोला अपने धाम की। परीक्षित जी चले आगे आगे पार्वती सुकुमार, पीछे जाए रहे घूंघट में त्रिपुरा। आगे आगे पार्वती सुकुमार, पीछे जाए रहे घूंघट में त्रिपुरार। डमरू इनके कर नहीं, बागांबर तन पर नहीं, बनिए शिव नर से नारी, चले जहां से गिरधारी।
पार्वती मैया के साथ में कन्हैया के महाराज को देखने के लिए जा रहे थे और जैसे ही परीक्षित जी महाराज देखने को अंदर प्रवेश होना चाहते थे, गोपियां कुछ पहरेदारी कर रही है। एक गोपी ने देख लिया, तुम लोग पार्वती जी बोली, भोले बाबा क्या हुआ? चेकिंग चल रही है। तो क्या करें? गोपी बोली रुको, कहां जा रही हो? किसकी पत्नी हो तुम? अपना नाम बताओ, पति का नाम बताओ, कहां से आई हो? अंदर तब जाओगी, मौकी और मत देखो, खड़ी खड़ी क्या देख रही हो, बोलो ना। पार्वती जी बोली, चिल्ला काहे को नहीं हो? गोपी बोली, चिल्लाऊंगी नहीं है? क्या तुम अकेली हो? हम तो परेशान हैं, नाम जल्दी बताओ और अंदर जाओ। पार्वती जी बोली, भोले बाबा हम तो नाम बता दी, पति को तुम क्या करे हो? भोले बाबा बोले, क्या करेगी? चुपचाप रहो। पार्वती जी बोली, अब क्या बताऊंगी, बताओ ना, मैंने तुम्हें पहले ही रोका था, मेरे साथ मत चलो, मानते तो किसी की हो नहीं तुम। भोले बाबा कहने लगे, देखो पार्वती चुपचाप रहो, तुम तो बिना मतलब में जनाए हो देती हो। पार्वती जी बोली, जो दाढ़ी जाओ, जो दाढ़ी खुली जाते। भोले बाबा ने घूंघट नीचे करो। गोपी बोली, जब बताओ किसकी पत्नी हो? पार्वती जी बोली, मेरा नाम पार्वती है। पति का नाम? भोले बाबा। कहां से आई? कैलाश पर्वत से। तुम जाओ जाओ। भोले बाबा पीछे पीछे लग गए, तुम रखो, किसकी पत्नी हो? इधर आओ, कहां जा रही हो? भोले बाबा ने पार्वती को हाथ पकड़ लो, कहां जा रही है? इधर आओ। पार्वती जी बोली, क्या करें मैं? अरे बताए दो, कछुत कह दे। पार्वती जी बोली, मैं क्या कह दूं, मैंने तुम्हें पहले ही रोका था, तुम्हारी बच्चों जैसी आदत है, मानते तो किसी की हो नहीं, अब मैं क्या बताऊं किसकी पत्नी? भोले बाबा बोले, अपने लड़का की गणेश की बहू बता दे। क्या कह रही? हाँ, गणेश की बहू बता दो और आराम से महाराज देख लेंगे, फिर क्या? पार्वती जी बोली, जबात बढ़िया कही। गोपी, क्या हुआ? ये कोई गैर नहीं है, और मेरी बात सुनो कि जे गणपति की बहरिया मानो तो सही। कोई गैर थोड़ा ही ना। कौन है? अरे मेरी बात सुनो, मेरे गणेश की बहू है। गणेश लंबी भरारी है। अरे मेरी बात सुनो, कुछ दिन पहले या पहला जी हमने करी सगाई। थोड़े दिन भाई। अच्छा, करी सगाई। अरे गोरी गोरी लंबी लंबी, अरे गोरी गोरी लंबी लंबी बहुवर घर में आई, सुनी पड़ी थी मेरी दहरिया। गोपी बोली, तुमने अच्छो ना करो। बोले का बोल सुनो, कर लई शादी पहला की खबर नाय पठवाई। कर लई शादी पहला की खबर नाय भिजवाई। ए पार्वती जी, तुम्हारे लड़का की बहू तो बहुत नेकी है, लंबी है, तंदुरुस्त है, लेकिन मेरा मतलब है जब घूंघट ने कहा घूंघट ने कहा गोरी, कैसी बहुअर आई, कैसी गणपति की बहरिया। मानो सही
बाबा की ओर इशारा करती हुई गोपी बोली, देखो तुम्हारे लड़का की बहू बहुत तंदुरुस्त है और बड़ी सुंदर भी है और लंबी भी है, लेकिन पार्वती जी तुमने अच्छो ना करो, हमें बुलाओ ना। चलो कोई बात ना बुला पाओ तो जगो घूंघट उठाए के जब दिखा दे, जगो मोह कैसे हो, अब मोह हुए तब तो दिखा दे, पूरे मोड़ो हाथों दिखाएगा दे। तो भोले बाबा ने पार्वती जी को हाथ दबाओ और एक बात कही, देखो पार्वती जब बाबा जी को दूर जा कियो। बोले क्यों? अगर थोड़ो से घूंघट उचकाए दो तो बाजार खोलो इधर। परीक्षित जी भोले बाबा का हाथ पार्वती जी ने पकड़ा, ऐसे नहीं मुंह दिखाओगी, कैलाश पर्वत पे आना मौके और मत देखना, तब देखोगी, समझ गई। हाथ पकड़ा, अंदर लेके चली गई। नतीजा ये हुआ परीक्षित जी महाराज हो रहा है, भोले बाबा गोपियों